अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बात करते हैं उबा यूनिवर्सिटी की जो लोकेटेड है इंडोनेशिया में। बेसिकली उबा यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस किए हुए। तो कौन से डिपार्टमेंट से क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो में हम वो बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फैकल्टीज बैचलर डिग्री के लिए इज लाइक 4 साल होती है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेटिव इंजीनियरिंग, वो मास्टर्स के लिए लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है 2 साल की। उसके बाद फैकल्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बैचलर भी करवा रहे हैं, मास्टर्स भी करवा रहे हैं, 2 साल के लिए मास्टर्स एंड बैचलर 4 साल के लिए। फैकल्टी ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज आर्ट, बैचलर्स ऑफ आर्ट 4 साल की करवा रहे हैं। उभय पॉलिटेक्निक्स डिप्लोमा करवा रहे हैं 3 साल की, अकाउंटिंग, बिजनेस, इंग्लिश रिलेटेड। तो चलते हैं कि इसमें स्कॉलरशिप में कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे आपको और इसमें कैसे अप्लाई करना है। फॉर एप्लीकेंट विद गुड इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज आ रही है तो आप डायरेक्ट वहां पे जाके अपने कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, लाइक मास्टर्स, बैचलर। दे मेंशन दैट पास over entrance examination, 100% tuition fee waived for your chosen degree, monthly living cost of Indonesian rupees like 20 lakhs. The scholarships is provided for maximum of 2 years for diploma and for 4 years for bachelor, 2 years for masters and 4 years of doctorate degree. So अगर आपको लाइक इंडोनेशियन लैंग्वेज नहीं आती तो उसके लिए आपको 11 मंथ्स इंडोनेशियन लैंग्वेज वहाँ पे वो खुद सिखवाएंगे। स्कॉलरशिप आफ्टर डेट एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपकी फीस वगैरह भी फ्री हो जाएगी और 20 लाख आपको मंथली अनाउंस दिया जाएगा। और उसके बाद डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर्स के लिए वही ईयर्स हैं, लाइक मास्टर 2 ईयर के लिए, बैचलर 4 साल के लिए, वो आप करवाएंगे। तो इसमें फैकल्टीज दूसरी भी आ जाती है, लाइक फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हो गया, फैकल्टी ऑफ लॉ, लॉ की डिग्री करवा रहे हैं 4 साल के लिए, बिजनेस की डिग्री करवा रहे हैं एंड फिजियोलॉजी करवा रहे हैं। उसके बाद इनका एप्लीकेशन पीरियड जो है वो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन है अगस्त से लेके अप्रैल तक। उसके बाद इंटरव्यू एंड एक्सेप्टेंस है एंड ऑफ अप्रैल टू अर्ली मई फॉलोइंग ईयर्स। इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रिपरेशन अगस्त टू जून। उसके बाद ओरिएंटेशन है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। ये सिंपल इसका जो है ना शेड्यूल है और ये इसके बेनिफिट्स हैं। चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में। इंटरनेशनल्स के लिए ये जो ना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, ईमेल पे सेंड करना होगा। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम ऐड करेंगे, ईमेल एड्रेस, उसके बाद फर्स्ट एंड मिडिल नेम, मिडिल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, फर्स्ट नेम ऐड करेंगे जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है। उसके बाद ईमेल, कंप्लीट परमानेंट होम एड्रेस ऐड करेंगे, करंट एड्रेस ऐड करेंगे, टेलीफोन नंबर, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, सिंपल लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप इसको पीडीएफ है तो इसको वर्ड में कन्वर्ट करके आप अपनी डिटेल पुट करेंगे। उसके बाद करंट कंट्री एड्रेस, आप अपना स्टेट, प्रोविंस, पोस्टल कोड सब ये मेंशन करेंगे। पासपोर्ट नंबर, सिंगल या डिवोर्स या मैरिजल स्टेट आप मेंशन करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी और मेल फीमेल। उसके बाद आगे भाई एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सिंपल आपका लाइक स्कूल हो गया, स्कूल की डिग्री हो गई, एजुकेशन डिग्री, सिटी, मेजर, ईयर ऑफ अटेंडेंस फ्रॉम हाई स्कूल टू टेंथली करंट डिग्री। लाइक आप अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आप हाई स्कूल से बैचलर तक, अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ हाई स्कूल की पुट करके आप आगे जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे चूज द प्रोग्राम, प्रोग्राम आप एक चूज करेंगे, लाइक बैचलर फार्मेसी में कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या लॉ में कर रहे हैं या जिस भी प्रोग्राम में कर रहे हैं आप वो वहाँ पे मेंशन करके आप आगे जाएंगे। उसके बाद प्रायोरिटी जो आप वहाँ पे चूज कर रहे हैं उस पर भी प्रायोरिटी है, लाइक फर्स्ट आप बायोटेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर सेकंड आप जो है ना कोई और चूज कर रहे हैं, फिजियोलॉजी चूज कर रहे हैं या जो है ना बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स चूज कर रहे हैं, तो जो भी आपके फेवरेट है वो आप यहाँ पे प्रायोरिटी फर्स्ट में रखेंगे, उसके बाद आप सेकंड वाली प्रायोरिटी रखेंगे। उसके बाद क्या है, आर यू नॉट इंडोनेशिया, आप इंडोनेशिया में है या नहीं है, तो इस पे अगर हैं तो आप यस क्लिक करें वरना नो पे क्लिक करें। उसके बाद इफ यू आर नॉट इन इंडोनेशिया दिस वन डू यू विश टू गेट इनविटेशन लेटर टू अप्लाई फॉर वीजा, तो इस पे यस क्लिक करेंगे क्योंकि आपको इनविटेशन लेटर चाहिए। उसके बाद डज योर प्रीवियस स्कूल क्वालिफाई जीएसई ग्लोबल असेसमेंट सर्टिफिकेट, अगर आपका स्कूल ग्लोबल असेसमेंट सर्टिफिकेट से क्वालिफाई है तो आप यस पे क्लिक करें और सर्टिफिकेट ऐड करें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, नो पे क्लिक करें। प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडोनेशियन लैंग्वेज, अगर आप इंडोनेशियन आ रही है तो सही है, अगर नहीं आ रही तो यहाँ पे पुअर पे क्लिक करें। और प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये तो एक्सीलेंट पे क्लिक कर लें या फेयर पे क्लिक कर लें, अगर आपकी इंग्लिश सही है तो अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो भी इसको अटैच करना है। उसके बाद हैव यू एवर टेकन एनी इंडोनेशियन लैंग्वेज टेस्ट, अगर आपने लिए तो यहाँ पे यस करें वरना नो। डू यू वांट टू जॉइन इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स,
ये सिंपल है। उसके बाद क्या, हाउ डिड यू लर्न अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ सुराबाया, आपको कहाँ से पता चला, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करें कि सोशल मीडिया से पता चला या दूसरी चीज़ों से। उसके बाद आप क्या, फॉर एप्लीकेंट हु बिकम्स चूजेस द बैचलर स्टडी प्रोग्राम, जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम चूज किया जिसने, वो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करेंगे। ये पहले वाला हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो गया। 5 पासपोर्ट साइज लाइक 4x6 डायमेंशन के फोटोग्राफ होने चाहिए, वो आप यहाँ पे इनको देंगे। फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट, ये फर्स्ट पेज विल कंटेन एप्लीकेंट फोटोग्राफ, पेज ऑफ द एप्लीकेंट वीजा, वीजा नहीं है आपके पास, सिर्फ आप जो ना अपनी इंफॉर्मेशन वाला पेज वो पुट करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट और सिटीजन प्रूफ है लाइक नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसको शिनाख्ती कार्ड करते हैं हम। उसके बाद ये आधार कार्ड स्टेटमेंट लेट से एप्लीकेशन विल ओबे इंडोनेशियन लॉ स्टेटिंग इन द इंडोनेशिया साइन बाय द एप्लीकेंट फाइल। सही है, इसमें जो ना स्टेटमेंट आप लिख के वो भी जमा कराएंगे, उस पर साइन होगी आपकी कि आप जो ना वहाँ के इंडोनेशियन लॉ फॉलो करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस बैंक स्टेटमेंट वगैरह एफ एनी अगर आपके पास है तो वो भी इसको अटैच करेंगे। उसके बाद सीवी आप अटैच करेंगे ऑफ एप्लीकेंट पेरेंट्स, सी फाइल अटैचमेंट, सी इज करिकुलम विटाe ऑफ एप्लीकेंट्स पेरेंट्स, अपने फादर के जो ना सी आप ऐड करेंगे। ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ दैट स्टेटेड फिजिकली मेंटली सेंस, ये कोई भी हेल्थ सर्टिफिकेट आप बना के वो भी आप इनको सबमिट करेंगे, और आप उस पर स्टैम्प वगैरह किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवा सकते हैं। इंडोनेशियन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कोर्स सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो ऐड करेंगे, वरना नहीं। फॉर एप्लीकेशन चूज मास्टर डिग्री, जो मास्टर्स करना चाहते हैं, बैचलर की ट्रांसफर आपको अपलोड करने, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट जो डिग्री होती है या होप सर्टिफिकेट, 5 पासपोर्ट साइड फोटोग्राफ आपको वो भी लगाने होंगे, फोटो कापी एप्लीकेंट पासपोर्ट वो भी लगानी होगी, बर्थ सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट लेटर, जो मतलब कि लाइक वो आप खुद भी लिख दें, क्योंकि इन्होंने अटैचमेंट भी लिखा हुआ है कि इन्होंने भी वेबसाइट पे भी ऐड किया हुआ है। अगर नहीं है वेबसाइट पे तो आप अपना भी लिख सकते हैं, उस पर साइन करके आप सबमिट करें। सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंस इफ एनी अगर आपके पास है, वही सेम प्रोविजन सर्टिफिकेट। उसके बाद आए सर्टिफिकेट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, उसके बाद डेट लगा के यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट, ऑल स्कॉलरशिप मस्ट साइन अ स्टेटमेंट लेटर टू फॉलो बाय रूल्स लॉ फॉर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप फॉर द वायलेशन ऑफ कोड, सही हो गया। उसके बाद प्लीज सेंड योर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट टू बाय फैक्स, ईमेल और पोस्ट में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सेंड करने होंगे फैक्स के जरिए, ईमेल के जरिए, पोस्ट ईमेल के जरिए। तो उसके बाद ये इन्होंने करिकुलम विटाe ऑफ एप्लीकेंट पेरेंट्स वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। स्टेटमेंट लेटर जो मैं ऊपर बता रहा था कि खुद बनाना है या इनका फॉलो करना है, मगर इनका फॉलो करना इन्होंने दिया हुआ है, तो वो भी आप मेंशन करके नेम, पासपोर्ट नंबर और पेरेंट होम एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद I stated all the statement are true and without any force। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये डेट है, यहाँ पे सिग्नेचर होगा, यहाँ पे स्टैम्प वगैरह होगा, आपका नाम होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंस, मतलब आपकी लाइक बैंक स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, वो आप यहाँ पे स्टूडेंट नाम लिखेंगे, ये वाला। उसके बाद एप्लीकेंट नाम, गारंटर का नाम जो आपको जो है ना फाइनेंस में सपोर्ट कर रहा है, सिग्नेचर। उसके बाद क्या है, इमिग्रेशन अप्रूवल लेटर, द बैंक अकाउंट इज नॉट फ्री इज लेटर हेड ऑफ द बैंक, सही हो गया। मतलब कि बैंक अकाउंट जो है उसकी जो बैंक स्टेटमेंट बनवाएंगे उस पर लेटर हेड मतलब बैंक मैनेजर की साइन सिग्नेचर वगैरह होनी चाहिए, क्लोजिंग अमाउंट इतना होना चाहिए आपके पास $US। तो ये हो गया सेंड ऑल डॉक्यूमेंट्स एट ईमेल, इस ईमेल पे आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजने। अब आप देखेंगे इनका जीमेल गिवन है मगर इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, तो आपको जीमेल पे सेंड करने होंगे। रिटर्न टिकट या पर्सनल डेटा, रिटर्न टिकट जो ना आप सेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये आफ्टर वीजा ही होगा। उसके बाद इमिग्रेशन अप्रूवल लेटर फॉर्म, और ये पासवर्ड हो गया, ये इन्होंने सैंपल दिए हुए हैं। तो ये था इसका सिंपल प्रोसेस। और अगर आप इसकी की दूसरी लाइक स्कॉलरशिप देखेंगे तो ये दूसरी स्कॉलरशिप इन्होंने अनाउंस की हुई है, लाइक स्पोर्ट एंड आर्ट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, प्रोफेसर स्कॉलरशिप एंड सोशियो इकोनॉमिक स्कॉलरशिप। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हाई स्कूल एकेडमिक अचीवमेंट स्कॉलरशिप, अगर हम एक पे भी क्लिक करेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा, लाइक हमने यंग लीडर स्कॉलरशिप पे क्लिक किया है। तो इसकी सिंपल ये रिक्वायरमेंट्स इन्होंने गिवन दी हुई हैं। उसके बाद आप डाउनलोड फॉर्म या इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप सिंपल फिल करेंगे, बहुत ही आसान फॉर्म है इनका। तो ये आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो ये स्कॉलरशिप भी हैं 8 स्कॉलरशिप है, तो इनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें भी कर सकती हैं। वो इंटरनेशनल, इनमें डोमेस्टिक भी होंगी, इंटरनेशनल भी होंगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो आप मैसेज कर दें या कमेंट कर